17 जनवरी 2023 से शनिदेव मकर राशि स्थान से निकलकर अपने अराशि संचरण को एक स्वराशि स्थान से पूरा करके दूसरे राशि स्थान जो कि स्वराशि स्थान ही है और प्रिय राशि स्थान है उस तरफ बढ़ रहे हैं। मकर से कुंभ की ओर हैं शनिदेव, और ऐसी स्थितियों में सिंह राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं सामने है। जो शनिदेव की दृष्टि है, शनिदेव जिस भाव विशेष के साथ में चलायमान है, वहीं इनके कारकत्व के जो जुड़े हुए भाव हैं, इनके साथ जुड़े हुए जो कर्म क्षेत्र हैं, वहाँ क्या प्रभाव निकल कर आ रहे हैं और किस तरह की फल सूचनाएं हैं, ये चर्चा रहेगी ही। इसी के साथ में किन उपासना पद्धतियों के साथ में व्यक्ति जीवन को जोड़े, ये भी चर्चा। प्रथमतः आप ये देखिएगा कि शनिदेव षष्ठ भाव से निकलकर सिंह राशि के जातकों के लिए सप्तम भावस्थ स्थितियों में प्रवेश करेंगे और रोगेश अब तृतीय केंद्र के साथ में रहने वाले होंगे एवं प्रथम केंद्र पर और प्रथम भाव पर इनकी दृष्टि रहने वाली होगी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि अपने नीचस्थ राशि स्थान पर भी रहेगी, जहां राहु चलायमान है। राहु निरंतर वक्री चलते हैं, छाया वाली ग्रह हैं। सब्सटेंशियल बेसिस पर इस ग्रही व्यवस्था का बेस नहीं है, परंतु अंतर चेतनाओं को राहु प्रभावित करते हैं। राहु हमेशा जो शनिदेववत फल की स्थितियों के साथ में चलने वाले होते हैं तथा वक्री चलने वाले होते हैं, नवम भावस्थ क्रम में जो भाग्य धर्म अध्यात्म का भाव है, वहाँ कई बार व्यक्ति को संशय की स्थितियां देते हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि में बेहतरी है, सबसे नज़दीक की दृष्टि है ग्रही व्यवस्था की, परंतु जब भी नीचस्थ राशि स्थान पर शनिदेव की दृष्टि रहेगी, कुछ संघर्ष और घर्षण भी सामने लेकर आती है। वहीं एक और कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति की व्यवस्थाओं को इस वजह से दर्शाया गया कि अप्रैल 2023 से ही देवगुरु बृहस्पति यहाँ चांडाल दोष निर्मित करने वाले होंगे और शनिदेव की दृष्टि इन पर भी रहने वाली होगी। तो इसी वजह से ये भी एक प्रभावी सिरा है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति एवं शनिदेव दोनों ही ग्रही व्यवस्थाएं व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर लेकर जाती है। एक वृद्ध ग्रह है और दूसरे धीमी चाल के अधिपति ग्रह है, सूर्यपुत्र है। और वहीं पर जब भी शनिदेव एवं देव गुरु बृहस्पति की परोक्ष या फिर एकात्मक दृष्टि जुड़ने वाली होगी, यहाँ एकात्मक दृष्टि है क्योंकि देव गुरु बृहस्पति पुनः एक तरह से शनिदेव को देखने वाले नहीं होंगे। तो इसी वजह से ये क्लैरिटी रहेगी कि हायर एजुकेशन को लेकर, बिजनेस के प्रोस्पेक्ट को लेकर कहाँ फॉर्च्यून सपोर्ट कर रही है और कहाँ नहीं। वहीं शनिदेव की 7वीं दृष्टि सूर्य राशि स्थान पर रहने वाली होगी, आदर्श शत्रु राशि स्थान, जहाँ से व्यक्तित्व को देखा जाता है, आत्मविश्वास को देखा जाता है, वहाँ इनकी दृष्टि रहेगी। और वहीं जो जनता भाव है, चतुर्थ भाव है, द्वितीय केंद्र भी है, वहाँ पर भी शनिदेव अपने दृष्टि निक्षेपण को रखने वाले होंगे। पुरानी भूमि से संबंधित कामकाज हो गए, रियल एस्टेट की कोई भी अन्यत्र विधा हो गई, और आप यदि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं जहाँ प्रोडक्ट का बेस रहता है, वहाँ सारी स्थितियों के साथ में ये जो दृष्टि है अति महत्वपूर्ण क्रम को दर्शाती है। प्रथमतः आप ये देखिएगा कि यहाँ जब सप्तम भाव में शनिदेव शश योग, पंच महापुरुष योगों में से एक योग निर्मित कर रहे होंगे, तो व्यापारिक जीवन में जो स्थायित्व लंबे समय से प्रतीक्षारत था परंतु सामने नहीं आ पा रहा था, वहाँ वृद्धि के प्रतिमान सामने निकल कर आते हैं। स्पष्ट रूपेण जो भी व्यक्ति विशेष यहाँ कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में है या कोई भी ऐसे काम में है जहाँ टेक्निकल बेस की रिक्वायरमेंट होती है, वर्षों खुद को मांझा है और उसके बाद में लोगों के सामने रखा है, अपने हुनर को सहेजा है, उसके बाद में लोगों के सामने आए हैं, ये जो प्रवृत्ति है, वहाँ शनिदेव की स्थितियाँ विजय की आधारशिला को रखने वाली होती है। आप ये भी देखें कि 7th हाउस के सैटर्न की जो ये पोजीशन है, व्यापार में आप कुछ अब नया करने की तरफ जा रहे हैं, रुपए पैसे को लेकर शंकाएं हैं, आशंकित हैं, तो भले ही हल्के फुल्के फाइनेंशियल बर्डन के साथ में भी खुद के लिए किसी शुरुआत की और आप यहाँ प्रस्थान करना चाहते हैं, रुकने और थकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है। ये स्पष्टता अपने साथ में आप लेकर जरूर चलिएगा। जो ये 7th हाउस की अप्रोच है, एक ही बात को बारंबार यहाँ रेप्लिकेट करने वाली होती है कि गृहस्थ पक्ष का सहयोग यहाँ आपके लिए 4 चांद लगा सकता है कामकाज में, परंतु वहाँ धीमेपन की ज़रूरत रहेगी। डोमिनेशन के अप्रोच से बचिएगा, ईगो के क्लैशेस निकल कर आ सकते हैं, हम ही सही हैं वाली प्रवृत्तियाँ कई बार हावी रह सकती है, उससे संभलने की ज़रूरत है। ये भी देखिएगा कि सप्तमेश होकर
शनिदेव जो सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में ही चलायमान रहेंगे। जहां बिजनेस पार्टनरशिप में आपको लगता है कि अगले व्यक्ति के साथ में निभाव नहीं है, अपने ही कामकाज की और यदि बढ़ेंगे तो वर्षों के लिए खुद की ऊर्जा को और बेहतर क्रम देने वाले होंगे। वहीं से आप जो जीवन की एक मेजर टेंडेंसी होती है उसको चेंज करने वाले हो सकते हैं। कई बार व्यक्ति घबराहट में होता है, बिजनेस पार्टनर को बहुत कुछ आता है, हम इसमें इस तरह से एक्सपर्टीज नहीं है, परंतु धीरे धीरे जब व्यक्ति खुद पर आता है तो वो परिवर्तन भी लेकर आता है। पार्टनरशिप में जहाँ स्थितियाँ सहज चल रही है वहाँ बेहतर, परंतु जहाँ आप असहज हैं वहाँ परिवर्तन की गुंजाइशें सामने है। ये भी देखिएगा कि व्यापारिक स्तर पर जो फाइनेंशियल बर्डन लंबे समय से बने हुए थे, जो कामकाज में आपके क्रिएटिव फोर्स को सामने लेकर आने का मौका नहीं दे रहे थे, अब वहां पर भी आपके लिए तीव्रता है, यानी कि बर्डन कम होने वाली पोजीशंस आपके लिए पूर्णतया रहने वाली होगी। कुल मिलाकर व्यापारिक जीवन में ये परिवर्तन आपके लिए अनूठी आभा लेकर आ रहा है, ताकत लेकर आ रहा है। वहीं आप मैनेजमेंट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं, जहां टीम को मैनेज करना होता है, वहां पर भी अब आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के वर्क पड़ने वाले हो सकते हैं। आईटी फील्ड को रिलेट करते हुए अप्रोच में अब जॉब के साथ में किसी भी पैसिव इनकम सोर्स को आप यहाँ डेवलप करना चाहते हैं, वहाँ पर भी रुकने और थकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है। जो भी महिलाएं यहाँ पर कामकाजी जीवन के साथ में गृहस्थ पक्ष के आधार को भी बहुत अच्छे से संभालने वाली होती हैं, हल्की फुल्की फ्रस्ट्रेशन यहाँ रहेंगी उनके लिए, परंतु स्वयं को संभालना व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी होती है, उसको आप अपना कर चलिएगा। वहीं कोई रिलेशन डेवलप हुआ है, अब उसमें वैवाहिक स्थितियां जो सामने आनी चाहिए उसमें हल्के फुल्के विलंब रह सकते हैं, उसे भी आप ज़रूर संभलें। ये करबद्ध निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ एक तरह से भाग्य भाव पर है, नवम भाव पर, जहाँ का कारकत्व स्वयं सूर्यदेव एवं देवगुरु बृहस्पति को है। अब ये कारकत्व और आधिपत्य में भेद क्या है, यूँ समझ लीजिए कि जो एक घर है वो कारकत्व है और उसमें रहने वाले लोग लगातार जो परिवर्तित होते हैं वो आधिपत्य है। तो यहाँ जो कारकत्व है वो देवगुरु बृहस्पति शनिदेव को है और इसी के साथ में भाग्य अध्यात्म दर्शन वहाँ का कारक आधार है। तो वहीं जो मंगल है वो आधिपत्य स्थितियों के साथ में है और राहु यहाँ निरंतर चलायमान है। ये एक प्रवृत्ति है जो स्पष्ट रूपेण यहाँ सामने है। ये देखिएगा कि जो शनिदेव की तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर रहेगी, भाग्य पर जो एक तरह से व्यक्ति भरोसा करके चलता है वहाँ थोड़ी सी कमी आ सकती है। कर्मशीलता बढ़ाने की आवश्यकता है। निर्णायक मौक़ों पर हमने सिर्फ कार्य कर दिया और ये सोच लिया कि ये तो कार्य पूरा हो जाएगा, वहीं से गफलत निकल कर आ सकती है। हमने हमारा कार्य पूरा कर दिया है, अब अगला जाने, ये गफलतें भी यहाँ हावी रह सकती है। उससे आप पूर्णकालिक तौर पर संभलिएगा। इस बात पर भी गौर करने की पूरी आवश्यकताएं बनी हुई है कि जो अपने ही अनुभव के आधार थे अब वो धोखा देने वाले हो सकते हैं, इससे भी संभला जाए। अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर फेथ करना, परंतु सिचुएशनली भी खुद को लेकर चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये बारंबार याद दिलाते रहें। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजन में स्वयं को जितनी गणनाओं के साथ में आप लेकर चलेंगे, जितनी स्टेबिलिटी के बेस के साथ में आप लेकर चलेंगे, उतना अच्छा है। अन्यथा जल्दबाजी में लिए गए निर्णय वहां पर व्यक्ति को डिस्टर्बेंसेस देने वाले हो सकते हैं। इस एक मूल मंत्र को स्मृतियों में रखने की ज़रूरत। आप ये देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में आप एक प्रोफाइल से दूसरी प्रोफाइल के इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, परंतु प्रिपरेशन का बेस नहीं है और ये सोचते हैं कि भाग्य सहयोग दे देगा। ये गलत फहमी से यहाँ बचने की ज़रूरत है। हर एक सिरे के साथ में प्रिपरेशन का बेस ज़रूर मौजूद रहे। इसके पीछे एक प्रमुख वजह यह भी है कि शनिदेव 7वीं दृष्टि से सूर्य राशि स्थान को और प्रथम भाव को देखने वाले होंगे। व्यक्ति कई बार एक ईगोइस्टिक अप्रोच का और ओवर कॉन्फिडेंस का भी शिकार हो जाता है। हम ये कर लेंगे, कोई दिक्कत और दुविधा वाली बात नहीं। इतना अनुभव है कि इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हैं, इंटरव्यूअर का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। कई बार ऐसे गलतफहमी में व्यक्ति होता है, उससे संभलने की पूर्णतया ज़रूरत रहेगी। ये याद रखिएगा कि जहाँ आप सिचुएशनली अवेयर हैं, एक ठोस प्रवृत्ति के साथ में चल रहे हैं, परंतु वो प्रवृत्ति इतनी भी ठोस नहीं हो कि निर्णय लेने में ही समय लग जाए। कहीं से कोई इंटरव्यू कॉल आया, एग्जीक्यूशन का बेस भी आ गया, लेटर भी इशू हो गया, उसके बाद में व्यक्ति बैठकर सोच रहा है कि अब जाएं या नहीं जाएं। वहीं से दुविधाएं निकल कर आती है। जब स्पष्टता है
तो बढ़ने की ज़रूरत है। बारंबार कहाँ कहाँ से सर्टिफिकेट लेते फिरेंगे कि अब चेंज की तरफ जा रहे हैं, ये क्लैरिटी आप रखिएगा। व्यक्ति कई बार स्वयं के भीतर की जो स्थितियों से भागदौड़ से इनकार करता है, जहाँ है वहाँ ठीक है, तो जो भाग्य दस्तक दे रहा होता है, अवसर प्रतिध्वनित हो रहे होते हैं कर्म के साथ में, यानी भाग्य की दस्तक का अर्थ यहाँ यही है कि जो हमने लंबे समय से मेहनत की है उसके परिणाम अब सकल स्तर पर सामने है, तो फिर रुकेगा कहाँ व्यक्ति। जब वो स्पष्टता रखता है तो फिर दुविधाएं निकल कर नहीं आने वाली होती। शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पर रहेगी। ये जनता भाव है। जो भी महानुभाव राजनीतिक क्षेत्र के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले होते हैं, एक जुड़ाव की स्थितियां जनता के साथ में अलग सिरे में आप देखने वाले हो सकते हैं। सिंह राशि के जातक अपने कार्यों का सिंहावलोकन लगातार करते रहें, यानी 360 डिग्री एस्पेक्ट्स के साथ में क्या क्या वो काम कर रहे हैं वहाँ पर अपनी दृष्टि बनाकर रखने की ज़रूरत रहेगी। जो भी पुरानी भूमि से संबंधित कामकाज होते हैं वो बेटरमेंट की प्रोस्पेक्ट दे रहे हैं। माता के स्वास्थ्य में इन 2.5 वर्षों में कई बार दुविधाओं के सिरे निकल कर आ सकते हैं, इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं है। ये स्पष्टता भी रखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है कि यहाँ सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में किसी व्यक्ति विशेष पर बहुत अधिक भरोसा करने से बचें। आप यहाँ वेयरहाउस संबंधी कामकाज की तरफ जाना चाहते हैं, बेटरमेंट है। व्यापार के अंदर कोई प्रोजेक्ट लंबे समय से अटका हुआ था जो मिल नहीं पा रहा था, अब तो गुंजाइशों की सीमाएं भी समाप्त हो रही है। वहाँ पुनः प्रयास करते हुए चलना आपके लिए बेहतरी का एक क्रम रहेगा। निरंतर सूर्य उपासना के साथ में आदित्य हृदयम के साथ में जीवन को जोड़ा जाए। प्रत्येक शनिवार सुंदरकांड का पाठ और रविवार को आदित्य हृदयम का पाठ मन को संबल देने वाला होता है, आए हुए अवसरों को प्रतिध्वनित करवाने वाला होता है, जिससे व्यक्ति और स्पष्टता से आगे बढ़ पाए। तो ये था सिंह राशि के जातकों के लिए शनिदेव के होने वाले राशि परिवर्तन का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।